फ्रेश सीए बने हो अभी रिसेंटली 2025 में या 2024 में या 2023 में और जॉब की तलाश में हो तो वेरी गुड, आप इस वीडियो के लिए बने हुए हैं और मैं भी आपका होस्ट इस वीडियो के लिए बना हुआ हूँ। वेल, अगर आप फ्रेश ही है तो तीन तरह की जॉब या तीन तरह का ऑक्यूपेशन आप अपना सकते हैं, प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ कुछ पैरामीटर्स है, तो आप खुद ही सोचिएगा, ठीक है। दे आर ऑब्वियसली सर्टेन नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव पैरामीटर्स, बट ओवरऑल हम लोग पॉजिटिवली देखेंगे। अगर आप कुछ पैरामीटर्स में अगर आपका फोकस जॉब सिक्योरिटी, सोसाइटी रिकॉग्निशन, एक स्टेबिलिटी, एक वर्क लाइफ बैलेंस या फिर एक स्टेबल इनकम चाहिए, तो इन तीनों में से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब या प्रिपरेशन आपके दिमाग में आती है। बट कंफ्यूज है सीए करने के बाद किस तरह की गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है या किस तरह की गवर्नमेंट जॉब जो है हमारे लिए बनी हुई है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो वेलकम टू ऑल, आई एम अभिनव राठौर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आई एम इन गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, आई एम सॉरी नॉट अ प्रिपरेशन, आई एम इन गवर्नमेंट जॉब, राइट। मैंने खुद अपने लाइफ में 8 से ज्यादा गवर्नमेंट सिलेक्शंस लिए हैं, जिसमें NIACL, जिसमें मैंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वर्क भी किया है, एंड आई वॉज सेलेक्टेड इन भेल, ONGC एंड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, एज वेल एज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड LLDA। तो मैं अभी कार्यरत हूँ दिल्ली में एज अ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, ठीक है। तो अब 6 गवर्नमेंट जॉब्स जो आपको मैं बताऊंगा और आप हैरान हो जाएंगे, क्या ये गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं तैयारी कर सकता हूं। तो इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन इस 6 गवर्नमेंट जॉब्स में किस तरह की जॉब्स होती हैं और कैसे इसकी प्रिपरेशंस करी जाती हैं। पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब है गवर्नमेंट जॉब, इसमें वो है यूपीएससी का AD कॉस्ट। यस, इसमें सीए और सीएमए एलिजिबल होते हैं, ओनली सीए एंड सीएमए आर एलिजिबल, जिसका पूरा सिलेबस आपके कॉस्टिंग, कुछ हमारे एफएम और जिसका सिलेबस कॉस्टिंग और एफएम और सीए करिकुलम पे बेस्ड होता है। तो अगर आप इसकी सबसे बेस्ट जॉब है आपका AD कॉस्ट। नंबर 2 पे आती है आपकी यूपीएससी का APFC या या अकाउंट्स ऑफिसर या एनफोर्समेंट ऑफिसर। इसमें लेवल 10 की भी जॉब है, लेवल 8 की भी जॉब है। इससे पहले जो मैंने बताई वो लेवल 10 की जॉब है। इसमें जो होता है, इसमें कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है, पर मोस्टली इसका सिलेबस सीए के बेसिस पे आधारित होता है, या सीए है तो आपको एक एज मिल जाएगा, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें आपका ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, लेबर लॉस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सब आते हैं सब, ठीक है। नंबर 3 पे आती है आपकी RBI की ग्रेड बी मैनेजर लेवल की। अगर आप सीए है कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आप सीए है तो आपको इसका सिलेबस अंडरस्टैंड करने में ज्यादा आसानी होगी। उसके बाद हमारे पास आती है सेबी की ग्रेड A, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है, ठीक है। और इसका सैलरी अराउंड 1.5 से 2 लाख के बीच में वेरी कर सकता है। और इसमें भी अगर इसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, ये सब सिलेबस में आता है, ठीक है। और अगर आप इसमें जो है सीए हैं तो आपको एज मिल सकता है इसका सिलेबस समझने में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है LIC की AAO। इसमें स्पेशलिस्ट भी होती है, जर्नलिस्ट भी होती है। स्पेशलिस्ट में हमारे पास सीए अप्लाई कर सकते हैं, तो सीए बेस्ड हमारे पास जॉब होती है इसमें। उसके बाद हमारे पास आती है NICL या OICL, न्यू इंडिया एश्योरेंस या नेशनल इंश्योरेंस या ओरिएंटल इंश्योरेंस या यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस। मैंने इसमें से न्यू इंडिया एश्योरेंस में एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फाइनेंस स्पेशलिस्ट इन अ रीजनल ऑफिस आई वर्क देयर फॉर 6 months, देन आई रिजाइंड एंड स्विच ओवर टू नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में घुसना और गवर्नमेंट जॉब से निकलना इतना ही टफ है जितना एक शादी जैसा करना है, कि शादी में घुसना और शादी से तलाक लेना। तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज, तमाम तरह का आपका कंप्लाइंसेस नीडेड रहते हैं, ठीक है। इसमें आपकी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है, ठीक है। स्पेशलिस्ट में सीए ही अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम भी अप्लाई कर सकते हैं। जर्नलिस्ट का सिलेबस कॉमर्स बेस्ड होता है। उसके बाद हमारे पास आती है, ये सब एक पर्टिकुलर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है।
उसमें जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन लास्ट हमारे पास जो होती है पीएसयू की, पीएसयू कहीं ना कहीं एक प्राइवेट और कहीं ना कहीं एक सरकारी, प्योर सरकारी के बीच में वेरी करता है। पीएसयू बोलते तो किसी पीएसयू हमेशा किसी मिनिस्ट्री के अंडर होती है, और मिनिस्ट्री के अंडर आप पीएसयू में होते हैं, इंडिपेंडेंट उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंडिपेंडेंट वर्किंग होती है, उसमें आप एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर एंट्री करते हो, जिसमें आपकी पोस्ट मिलती है, जिसको कहीं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ट्रेनिंग बोलते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। मैं पावर ग्रिड में सिलेक्ट हुआ था पीएसयू में, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में सिलेक्ट हुआ था मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में, भेल में सिलेक्ट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ग्रिड में, और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जिसमें लेवल 10 की जॉब में सेलेक्ट हुआ था। इन 4-5 पीएसयू में मैं सेलेक्ट हुआ हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने एग्जाम और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी मैंने लिया है। तो आई डोंट थिंक सो कि इफ एनीवन इन माय नोन फील्ड हैज बीन सेलेक्टेड इन द न्यूमेरियस सेलेक्टिव गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज आई डिड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं बाकी लोग से किसी न किसी एज पे हूं, और मैं आपसे कुछ ना कुछ बेहतर चीज बता सकता हूं, क्योंकि जिसके पास समुद्र में तैराकी का एक्सपीरियंस हो, और तमाम जो अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, तमाम ओशियन में तैराकी का जैसे एक्सपीरियंस हो, वही आपको बता सकता है इन सब चीज में डिफरेंस। तो मैं इंश्योरेंस से लेके पीएसयू में सिलेक्टेड हूं, और हालांकि किसी एक में वर्किंग ही हो सकता था, तो वर्किंग का मेरे पास बहुत कम, पर वर्किंग का मेरे पास कम एक्सपीरियंस है, बट फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड माय कलीग्स वर्किंग डिफरेंट फील्ड, आई somehow managed to have some experiences। तो कहीं ना कहीं मैं आपके सिलेक्शन के मैं आपकी पूर्ण रूप से हेल्प करता हूं। अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर ग्रिड, भेल, बीडीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सब अपना इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम लेते हैं, जिसमें सीए ही अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आप एंट्री करते हो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में, और आप प्रमोशन होते होते इवन चेयरपर्सन या डायरेक्टर फाइनेंस तक पहुंच सकते हो, सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशन, सब्जेक्ट टू योर स्पैन ऑफ कैरियर, ठीक है। अब सर हमको ये बताइए कि इसमें घुसना कैसे, घुसने, चक्रव्यूह तो बता दिया, समझा दिया, चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो बताइए अभिमन्यु जी। तो मैं बिल्कुल आपका हेल्प करूंगा चक्रव्यूह में घुसने के लिए। देखो सबसे पहले क्या क्या चीजों की जरूरत है। देखो, these kind of government exams require your holistic preparation and require your holistic dedication। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो, इस वीडियो को स्किप करने की जरूरत तो नहीं है। अगर आप रिसेंटली सीए बने हो, तो अगर आप सबसे पहले तो आप हर एक एग्जाम फॉर्म भरो, ठीक है। अगर आप महीने 2 महीने घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो, तो इट इज माई वेरी मच प्लीज टू यू कि आप पूर्ण रूप से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन महीने 2 महीने की डेडिकेशन मांगती है, सर्टेन गाइडेंस एंड एक्सपर्ट डायरेक्शंस, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। टेक्निकल पेपर्स, जिसमें 10 तरीके के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अकाउंट्स, ऑडिट, कॉस्टिंग, एफएम, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट। सर हमने मैनेजमेंट तो पढ़ा ही नहीं, हमने एफएम से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सर हमने तो जो है सीए फाइनल में तमाम तरीके के प्रैक्टिकल को इलस्ट्रेटिव किए हैं, पर मेरे को अभी कोई कैसे टेस्ट का रेशियो फॉर्मूला मेरे को नहीं याद है। सर ये डेटा टर्नओवर रेशियो क्या होता है, सर आइडल करंट रेशियो कितना होना चाहिए, ये सब सीए आईपीसीडी में आता है, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सर क्या स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो सकता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है। सर पीटर एफ ड्रकर कौन है, सर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, ये तो मैंने सी में पढ़ा ही नहीं। बस इस तरीके के मेरे से पीएसयू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे मैं इसको पास करूं। सर एक ट्रेन 550 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो उसका टाइम कैसे निकाला जाएगा अगर हमको दिया गया है। सर ये कोई एग्जाम में, सर मैंने तो सीए में ये पढ़ा ही नहीं, सर मैंने तो सीए फाइनल में पढ़ा ही नहीं कि इसका चाचा का, ताऊ का, पापा का, नाना का लड़का कौन हूं, मेरा क्या लगता है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना।
तो दो तरह के प्रिपरेशन है, टेक्निकल पेपर्स जो आपके सीए बेस्ड है, जो आपके कॉमर्स बेस्ड है, और नॉन टेक्निकल पेपर्स। वेल, टेक्निकल पेपर्स के लिए मैंने एक बुक लिखी हुई है, इट इज अ कैटलिस्ट डिकोडर, भरत लॉ हाउस की बुक है ये। आप अगर आप सीए फाइनल की अगर आप बुक्स खरीदते हो तो किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगी, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, कैटलिस्ट डिकोडर बुक। इसमें पूरे के पूरे 2,500 से 3,000 क्वेश्चंस कवर हैं, एमसीक्यू कवर है, 10 सब्जेक्ट में डिवाइड है, सेबी के, पीएफआरडीए के, इवन जो है कॉस्ट एडी के भी सॉल्यूशंस कवर है। आप इसके इंडेक्स गूगल कर सकते हो, इस बुक के बारे में गूगल करके पढ़ सकते हो, ठीक है। नॉन टेक्निकल पेपर्स में आपका मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर्स आता है। मैथ्स और रीजनिंग सीए हो कर लोगे, बट मैथ्स और रीजनिंग मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, मेरी कई सारी वीडियोस देख लो नॉन टेक्निकल पेपर्स के लिए, यू विल नो कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या क्या पढ़ना जरूरी है। करंट अफेयर्स लास्ट के 2 महीने के कर लो और मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेरे पे छोड़ दो कि इंटरव्यू का आई से लेके डब्ल्यू तक सब मैं आपको सिखाऊंगा। पहले एग्जाम की तैयारी करो डेडिकेशन के साथ, ठीक है। मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वेरी गुड।